गंजबासौदा में एक खेत में नागनागिन के मिलन का दुर्लभ और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिला। इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए। लोगों में उत्सुकता और कौतूहल का माहौल रहा। DR न्यूज़ इंडिया गंजबासौदा के वेदनखेड़ी तिरंगा चौक के पास स्थित एक खेत उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब वहां नाग और नागिन का मिलन दिखाई दी। इस प्राकृतिक घटना को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचने लगे। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य को कैमरे में कैद किया। मौके पर पहुंचे सर्प मित्र शिवम शर्मा ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि सांपों का यह व्यवहार पूरी तरह प्राकृतिक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सांपों को छेड़ने या परेशान करने की कोशिश न करें और उन्हें सुरक्षित दूरी से ही दें। शिवम शर्मा, सर्प मित्र। जून और जुलाई के महीनों में सांपों के मिलन के दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। यह उनकी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोगों को घबराने की जरूरत बल्कि सावधानी रखते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। सर्प मित्र ने यह भी कहा कि सांप पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में वन्यजीवों और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखना जरूरी है। गंजबासौदा में नागनागिन के मिलन का यह दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। विशेषज्ञों की सलाह है कि ऐसे प्राकृतिक दृश्यों को सुरक्षित दूरी से देखें और वन्यजीवों के प्राकृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में आज से घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। नई दरें 7 जून से लागू हो गई है। एक जरूरी खबर मध्य प्रदेश के घरेलू गैस सिलेंडर से जुड़ी है। भोपाल में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 918 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 947 रुपये 50 पैसे हो गई है। इसका मतलब है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में करीब 29 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर और उज्जैन में भी सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपये के पार पहुंच गई हैं। ग्वालियर और उज्जैन में अब सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये से ऊपर है। इंदौर में यह कीमत 970 रुपये के आसपास है। जबलपुर में यह कीमत लगभग 919 रुपये। यह बढ़ोतरी देश भर में लगातार बढ़ते घरेलू गैस के दामों का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती कीमतों से आम जनता को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि घरेलू गैस का इस्तेमाल हर घर में जरूरी होता है। बता दें कि सरकार की ओर से अभी तक इस बढ़ोतरी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में हो रही वृद्धि को इसकी वजह माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की जरूरी खबर। यदि आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो इस बढ़ोतरी को ध्यान में रखें। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक मानसून 12 राज्यों में पहुंचा। देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक मानसून 12 राज्यों में पहुंच चुका है। इसने केरल, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम को पूरी तरह कवर कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेज हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर खंडवा हाईवे पर संग आंधी के कारण एक ऑटो पलट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी और बारिश के दौरान ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों की टक्कर से एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हुए। सुरक्षा के मद्देनजर तीनों विमानों को फिलहाल ऑपरेशन से बाहर कर दिया गया है। दिल्ली NCR में सोमवार से मौसम फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अगले सप्ताह हीटवेव जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। मानसून की बात करें तो इस साल यह केरल में 4 जून को पहुंचा, जो सामान्य से 3 दिन देरी से था, लेकिन इसके बाद इसकी रफ्तार तेज रही और मात्र 4 दिनों में यह 12 राज्यों तक पहुंच गया। रविवार को मानसून ने त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी दस्तक दे दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी तेजी से आगे बढ़े। वहीं केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चुनौती भी बन रही।
फिलहाल के लिए इतना ही। मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अचानक आई तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई। सराय क्षेत्र में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सीहोर के सराय क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवाओं का असर इतना जबरदस्त था कि कई मकानों के सामने बने शेड और दीवारें धराशायी हो गईं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अचानक आई तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचा दी। सराय क्षेत्र में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सीहोर के सराय क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवाओं का असर इतना जबरदस्त था कि कई मकानों के सामने बने शेड और दीवारें धराशायी हो। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कैपिटल मोबाइल दुकान के पास लगा सोलर पैनल, लोहे का शेड और बिजली का खंभा पिलर सहित उखड़कर नीचे गिर गया। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय निवासी रिजवान खान ने बताया कि उनकी दुकान के सामने लगा शेड और बिजली का खंभा अचानक गिर। वहीं पड़ोस में रहने वाले भूरा भाई और रेहान भाई के मकानों की दीवारें भी तेज तूफान की चपेट में आकर ढह गई। इस हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान कलीम मैकेनिक के परिवार को हुआ। उनका बेटा दीवार और भारी शेड के मलबे के नीचे दब गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर बच्चे को बाहर निकाला। घायल बच्चे को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। तूफान के कारण इलाके की बिजली व्यवस्था और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल घायल बच्चे का इलाज जारी है और स्थानीय लोग सामान्य स्थिति बहाल करने में जुटे हुए हैं।